तुमने अपने केश खुले क्यों छोड़ दिए पांचाली? अब ये अपमानित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब इन खुले केशों को देखो तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम। ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपनी केशों का अपमान धो डालो। वो अनुज है पांचाली, अनुज, उसे क्षमा कर दो। आप तो धर्म के प्रतीक हैं। आप चाहे दुर्योधन और दुशासन को भले ही क्षमा कर दें, परंतु मैं नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक हूं। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। प्रिय भीम, तुम तनिक समझाओ ना पांचाली को। मैं तो स्वयं अपने आप को नहीं समझा पा रहा भ्राताश्री, तो पांचाली को क्या समझाऊंगा? और समझाने के लिए है भी क्या भ्राताश्री? हम में से कौन पांचाली से यह कहने का साहस कर सकता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ? ये भूल जाओ कि दुशासन ने तुम्हें बालों से पकड़कर खींचता हुआ इस भरी सभा में लाया था। ये भूल जाओ कि उस सूतपुत कर्ण ने तुम्हें वेश्या कहा था। ये भूल जाओ कि दुर्योधन के कहने से दुशासन ने तुम्हारा वस्त्रहरण किया था। हाँ। क्षमा की बात और है भ्राताश्री, और है, परंतु स्वयं क्या ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? बोलिए भ्राताश्री, ये सब कुछ आप भूल सकते हैं? भ्राताश्री के सामने ऊंचे स्वर में बोलने की शिक्षा किसने दी? तुम इतने योग्य कब से हो गए कि भ्राताश्री से प्रश्न करने लगे? महावीर की पहचान तो यह है कि उसमें सहन शक्ति अधिक होती है। तो कृपया मेरे सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी न करो। मैं तुम में से किसी को कार तो नहीं कह सकती, पर मेरे लिए तुम सबों को अपनी वीरता सिद्ध करनी पड़ेगी। मेरे ये खुले हुए केश देखो, या तो आंखें झुका लो, या अंजलि भर दुशासन की छाती का लहू ले आओ। और अब कृपया मुझे अपने इस हस्तिनापुर से ले चलिए। यहाँ की हवा में मुझे सांस नहीं ली जा रही है। जब सांस लेती हूँ तो मेरे आत्मसम्मान के जीवित जलाए जाने की दुर्गंध आती है। चलो पांचाली, चलो। महाराज का संदेशा आया है कि वे दूत क्रीड़ा भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए अब तो आपको द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना ही पड़ेगा। ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां जाना ही होगा पांचाली। बड़े भैया, यदि आपको वहां जाना ही है तो आप ये वचन दीजिए कि आप वहां चौसर नहीं खेलेंगे। क्या मैं इसे प्रतिबंध मानूं प्रियानुज? प्रतिबंध नहीं बड़े भैया, प्रार्थना। मैं ये वचन नहीं दे सकता, क्योंकि यदि ज्येष्ठ पिताश्री ने आज्ञा दी तो मुझे वहां खेलना ही होगा। क्या आप ये वचन दे सकते हैं कि अब आप अपने भाइयों के शस्त्र और अस्त्र दांव पर नहीं लगाएंगे? हाँ, मैं ये वचन देता हूं। और क्या आप ये वचन दे सकते हैं कि अब आप उनकी स्वाधीनता को दांव पर नहीं लगाएंगे? हाँ, मैं ये वचन भी देता हूं
और क्या आप ये वचन भी दे सकते हैं कि यदि अब द्यूत हुआ तो आप मुझे दांव पर नहीं लगाएंगे? पांचाली, तुम ये वचन लेकर भ्राताश्री का अपमान मत करो। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि मृग सोने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आखेट पर चले ही गए। तो क्या वो केवल लोभ था? क्या स्वयं सीता जी भी ये नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? तो क्या उन्होंने जानते बूझते श्री राम को एक अनजान आपत्ति के मार्ग पर भेज दिया था? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे न तुम रोक सकती हो और न मैं। उसे न भीम की गदा रोक सकती है और न अर्जुन के बाण। इसलिए चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना सभ्यता का उल्लंघन है।